वेलकम टू प्रोफेशनल दोस्तों। तो पार्ट 1 अपन ने क्रिएट कर लिया था, जिसमें अपन ने टैक्स ऑडिट के 1 to 8 क्लोज कवर किए थे। नाउ अपन जो सेकंड पार्ट है अपना 9 to 17 वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सो आपको फर्स्ट टू 8 आपको समझ में आ चुके होंगे। तो यस, क्लोज नंबर 9। क्लोज नंबर 9 बेसिकली इंडिविजुअल वगैरह उनके लिए नहीं होता। ये अगर फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वगैरह, उनके लिए रेशियोज वगैरह का इंडिकेट कर रहा है इसमें कि जस्ट फॉर द एग्जांपल के लिए मैंने यूज़ किए हैं। इसमें आपको डालने की क्या क्या रेशियोज है या फिर कितना प्रॉफिट शेयरिंग है सबका। तो एक सिंपल ये चीज़ है, अगर कुछ रेशियोज वगैरह आपके चेंजेस हुए तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे बहुत बार होता है कि शेयरिंग चेंज हो गई या फिर और किसी ने सेल आउट कर दिया और कोई नया पार्टनर आ गया, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये बेसिक क्लोज है, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इनमें अपन जो धीरे धीरे आएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे। तो ये क्लोज नंबर 10। क्लोज नंबर 10 क्या बोलता है, अगर आपको मैं ये भी कोशिश करता हूँ, मैं आपको ये भी साथ के साथ दिखाता रहूँ। जो इनकम टैक्स की गाइडलाइन है तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्लोज 9 में बोल रहा है कि ओनली फॉर फॉर्म LLP वगैरह इनके लिए ये होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह चेंज वगैरह हुआ है तो उसके लिए ये चीज़ यहाँ पे किया जाता है। अब नाउ क्लोज 10 बोलता है कि अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, कौन से बिजनेस कर रहे हैं, क्या नेचर है उसके, वो सारी चीज़ अपन को यहाँ पे मेंशन करने पड़ते हैं। और अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, जैसे इस साल आपने और कुछ ऐड ऑन किया या फिर आपने किसी को कुछ रिमूव किया या फिर आप आपको बिजनेस चेंज कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे जाएगी। इसमें प्रॉपरली चीज़ लिखा है। इसमें ये इनकम टैक्स की है नोट्स, तो ये काफ़ी बढ़िया है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, अगर आपने चेंज किया है कुछ, अगर आपने बिजनेस क्लोज किया है, न्यू एडिशन किया है, आपको प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है कि नाउ क्लोज 10 क्या, क्लोज 11 ये बोलता है कि बुक्स वगैरह आपने मेंटेन करी नहीं करी, और अगर करी है तो यस। नॉर्मली मैं बताऊंगा क्या है, बट नॉर्मली क्या होता है कि आप जिनकी ऑडिट कर रहे हो वो बुक्स मेंटेन ही करते हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन में फॉल हो जाता है। ये कौन से सेक्शन में मिलेगा आपको, सेक्शन 44AA। इसमें जब आप जाओगे तो इसमें लिस्ट दे रखी है कि अगर ये प्रोफेशन ये है तो इनका कुछ 3 इयर्स का टर्नओवर लेके वो सारी लिमिट वगैरह आप जब इसमें आप ओपन करोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। बट नॉर्मली आपको बुक मेंटेन करनी ही पड़ेगी, जिस हिसाब से वो कंडीशन हो उस हिसाब से। तो जो भी आप बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं तो आप वो लिखिए, अगर आप इन कैश में कर रहे हैं या फिर इन कैश क्या मतलब ऐसे अनफिजिकली कर रहे हैं तो आप वो चीज़ भी आप इसमें लिखिए। और देन बुक्स की लोकेशन कहाँ पे, ये मेन रहता है। ये जानना चाहते हैं कि आपके बुक्स वगैरह कहाँ पे, अगर फिजिकल बुक्स और कहीं पे रखी है तब वो भी इसमें आपको डालनी पड़ेगी इसमें। और जब आपने ऑडिट कराई तब आपने कौन सी बुक देखी, आपने प्रोवाइड करवाई नहीं करवाई, वो सारी बातें आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। तो नॉर्मल तो ये सेम ऐसा भाव होता है, जो बुक्स नॉर्मली मतलब आपको वो चेक करनी चाहिए आपको, और करनी ही पड़ेगी आपको, अदरवाइज कैसे चलेगा सही साहब। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ऐसे है। ओके, ठीक है। अपन मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। इसमें एड्रेस वगैरह के लिए मेरे से पूछ रहा है वो चीज़ का। तो ये हो गया क्लोज 11। अच्छा, मैंडेटरी वगैरह यहाँ पे बोल रहा है इसमें, तो इसमें अपन इसका ठीक है ना, इसको देख लेंगे अपन, ये चीज़ इसमें। फिर दिन आता है अपन 12 यहाँ से भी देख लेते हैं। इसमें पूरा प्रॉपर ये दे रखा है 11 में। ठीक है, अब तो क्लोज 12 अपना हो ही गया था वो। उसके लिए एक सेकंड नहीं होता शायद अपना क्लोज 12। हम्म ये क्या होता है क्लोज 12 कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है, जैसे आप मेन बिजनेस की तो आपकी ऑडिट हो रही है, बट आपके कोई सेकंड बिजनेस भी है जो 44AD है, इनमें कवर है, और आप उसमें प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आप कितना क्या प्रॉफिट शो कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस है, क्या चीज़। नॉर्मली अगर आप एक बिजनेस की ऑडिट करा रहे हैं तो कोई भी 44AD वगैरह में फिल नहीं करता, बट फिर भी कुछ चीज़ के एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी कि अगर आप इन चीज़ों में कहीं भी आप प्रॉफिट वगैरह दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। इसमें प्रॉपर्ली सारी चीज़ें दे रखी है इसमें। बट कहीं जैसे NRI वगैरह में उनमें होता है कि उनमें
आपको मैंडेटरीली आपको जैसे शिपिंग बिजनेस होता है उनका, तो आपको मैंडेटरीली आपको जो सेक्शन और रिलेवेंट सेक्शन है उसमें आपको शो करना पड़ेगा उसमें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसको नो कर देते हैं। ये हो गया सेक्शन 12, नहीं बना। सेक्शन 13 सेक्शन 13 बोलता है कि आप अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं या मर्केंटाइल बेसिस पे कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैश सिस्टम कहाँ पे होता है, बिल्कुल होता है कैश सिस्टम। अगर आप एग्रीकल्चर वर्क है आपका, तो उसमें आपको कैश सिस्टम पे आपको ऑडिट वगैरह करवानी पड़ती है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कैश सिस्टम में रखना पड़ता है। तो ये जहाँ भी जिसके फॉल करा वो कर सकता है, बट मोस्टली 80-90% अपन मर्केंटाइल, जिसको अक्रूवल बेसिस पे बोलते हैं, अपन वो चीज़ फॉलो करते हैं। अगर कुछ मेथड वगैरह प्रीवियस साल चेंज किया इस साल, तो वो आपको चीज़ शो करनी पड़ेगी। और अगर आपने जैसे ये ICDS वगैरह है कि इनके अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट वगैरह किए हैं या फिर इनकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी। बट नॉर्मली ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि ICDS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मोर देर लेस सेम ही रहता है, बट फिर भी कुछ अगर हुआ तो आपको दिखाने पड़ेगा। तो ये है क्लोज नंबर 13। क्लोज नंबर 13 में पहला आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मैं वापिस से आपको वहाँ से भी करा रहा हूँ, यहाँ से भी करा रहा हूँ, ज़्यादा और क्लियर रहेगी। और ये कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए, तो इसमें ऐसे नहीं कि कैश सिस्टम है नहीं, पूरा होता है, बिल्कुल होता है। जो एग्रीकल्चर वगैरह है और भी जगह भी चीज़ होती है फॉलो। 13 का सी, ये सारी चीज़ कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं या फिर इनकी वजह से कुछ फ़र्क है, तो आपको चीज़ दिखानी पड़ेगी। नाउ क्लोज 14। क्लोज 14 ये क्लोजिंग स्टॉक है, उनके मेथड है एट कॉस्ट, एट मार्केट रेट, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रेट। नॉर्मली तो अपन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं अपन ये पढ़ते हैं, बट कुछ केसेस में एट कॉस्ट भी लगता है, फिर एट मार्केट वैल्यू भी लगता है। तो आपका ये प्रोडक्ट क्या है आपका, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, बट मोस्टली 80-90% में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। इससे कुछ आपका डिराइव है, उसके जैसे कुछ इफेक्ट वगैरह आया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये हो गया क्लोज नंबर 14। नाउ कम क्लोज 15। अगर आपने कोई भी ये चीज़ देखिए, कोई भी कैपिटल एसेट है उसको अगर आपने स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दीजिए। कि सपोज कोई ज्वेलरी बेचने वाला था, तो उसके पास एसेट में ज्वेलरी रखी थी, तो उसने सोचा यार क्यों ना इसी को बेच दूँ मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कैपिटल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगता है, और कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन निकलता है, स्टॉक पे कोई ऐसा गेन वेन निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप जब भी चेंज करो, तो आपको कौन सा एसेट है, किस डेट पे आपने उसको एक्वाइज किया है, क्या कॉस्ट है, फिर जब आप कन्वर्ट करो तब उसकी क्या मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू है वगैरह, वो सारी चीज़ आती है। इसलिए ये चीज़ अलग से इसमें मांगा गया आपसे। क्लोज 15 में ये भी देखो बात यही कहेगा, कन्वर्ट टू स्टॉक हैज़ बीन रिपोर्टेड एज दिस क्लोज प्रॉपरली। नाउ क्लोज 16 थोड़े से बोरिंग क्लोज ही है, बट क्या करें, जो है वो है। ये इम्पोर्टेंट क्लोज, इसमें आपको भी इनकम जो P&L में क्रेडिट नहीं हुई आपको दिखानी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे इसमें रहता है, इसमें कि क्या, जैसे सपोज कोई ऐसी इनकम थी जो आपको कैश बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बट लाइक आपको अक्रूवल अगले साल होगी, बट इस साल आपको मिली है, तो आपको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, एक्सेप्शन होते हैं बिल्कुल बिजनेस में आएंगे, तो कुछ ऐसी इनकम है जो आप इस साल की नहीं है, फिर भी आपके P&L में है, P&L में नहीं है, बट एज पर द इनकम टैक्स उस पर आपको टैक्स देना है। तो वो चीज़ होता है। जैसे बहुत बार होता है कि कोई एक्सपेंसेस आपने किया, बट वो आगे जाके आपकी इनकम बन गई, तो वो वाली भी चीज़ होती है इसमें। सारी चीज़ें इसमें, कोई आपने कोई रिफंड वगैरह ले लिया जो मतलब ऑथराइज वगैरह नहीं था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कोई ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, फिर कुछ ऐसा हो गया जो आपकी इनकम बनेगी, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, पार्ट बी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। एंड देन पार्ट सी, कोई एस्केलेशन क्लेम था आपका। एस्केलेशन क्लेम लाइक ये होता है आपका बीच का मार्जिन, कि कोई भी आपने किसी को कोटेशन दिया, आपकी जो प्रॉपर चल रहा है, बट कुछ हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से 5 से 10% प्राइसेस इंक्रीज हो गई, और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में था एस्केलेशन क्लोज था, तो उसकी वजह से आपको क्लेम वगैरह मिला था, वो चीज़ यहाँ पे रन कर सकते हो। और कोई भी इनकम जो P&L में नहीं है, जो आपको यहाँ पे दिखानी है, या फिर कोई भी कैपिटल रिसीट, आपने कुछ भी कार वगैरह, आपकी प्लांट एंड मशीन जो आपने सेल करिए, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आएगी पूरी प्रॉपरली। ये है
क्लोज नंबर 16, देखो देखते देखते 16 पे आ गए अपन। नाउ क्लोज नंबर 17 ये है कि बेसिकली कोई भी जैसे सपोज कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 CR स्टाम्प ड्यूटी, और आप इसको 80 लाख में आप उसको परचेज कर रहे हैं, या फिर कोई भी आपने ट्रांसफ़र करी है आपने और किसी को कम कंसिड्रेशन में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि लोग अमाउंट वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए 1 CR की प्रॉपर्टी है उसको 20 लाख में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो हो गया पास ऑन कर रहे हो आप चीज़ों को और इलीगल काम कर रहे हो। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये बोलती है अगर कैसी कोई प्रॉपर्टी जो उसकी स्टाम्प ड्यूटी कम है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी से भी कम में आप उसको बेच रहे हो कोई भी लैंड एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये चीज़ प्रॉपर यहाँ पे ये चीज़ है। ट्रांसफ़र वगैरह एसएससी ने कर रखी है बाय द एसएससी, पूरा मतलब उसकी स्टाम्प ड्यूटी से कम है ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन 18 क्लोज नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।